जी हाँ दोस्तों, रिचार्ज के अभी फिर से महंगे होने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सिम कार्ड है, वोडाफोन है, वीआई है, जियो है, एयरटेल है, जो भी बीएसएनएल वगैरह है, तो अभी सभी के प्राइस वापस से जनवरी के लगभग टाइम पे बढ़ने वाला है। तो अगर आपके पास पैसे है तो अभी 1 साल का अभी तुरंत आप रिचार्ज करा लो। उससे होगा क्या, अभी अगर आप रिचार्ज करा लेंगे तो कम से कम उसमें आपको ढेर सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इसमें हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी अभी 5G का जो है मोनेटाइज किया है, तो उसको बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। सो उसको अभी वसूल करने के लिए अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जितना उनको एपीआर होना चाहिए, मतलब एवरेज पर रेवेन्यू जो होता है, तो उनका वो जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उनको 5G मोनेटाइज करने के लिए प्राइस बढ़ाने पड़ेगी। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि घर पे उनके खेती तो है नहीं। आपको भी पता होगा, टावर लगाने के लिए उनके एम्प्लॉयज होते हैं, काम करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, कस्टमर केयर बनाने के लिए, सिम कार्ड करने के लिए, स्टोर चलाने के लिए बहुत सारे पैसे, और साथ ही आपको सबसे बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट को पेड करनी पड़ती है 1000। तो जो कि अभी बहुत सारा कभी तो बाकी है कंपनी, किसी कंपनी को जो सबसे ज्यादा बाकी है वो भी वोडाफोन यानी कि आइडिया का और वोडाफोन आइडिया का है, जो कि गवर्नमेंट को पेड करने हैं। हालांकि एयरटेल और जियो का इसमें थोड़ा कम है, बट अभी जियो का थोड़ा इतना ज्यादा स्पीड काफी अच्छा आ रहा है, बट कई की जगह पे अभी 4G का भी स्पीड अच्छे से नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से ये लोगों के साथ काफी भेदभाव हुआ कि जिनको अभी अच्छी तरीके से स्पीड चलाने को भी नहीं मिल रहा है, उनको भी प्राइस का रेंज जो है बढ़ेगा, तो उनको ऊपर एक भार पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें प्लान के चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि जो उस चीज का फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो फालतू में पेट काहे नहीं गए। जेन्युइन कारण ये नहीं है, उनके पास से रीजन एक होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। अगर उनको एक जेन्युइन सर्विस मिल रही है तो पे करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे कस्टमर जो जेन्युइन बंदे हैं, जिनका जो है सिटी में है, वो तो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको 5G का स्पीड मिल रहा है। लेकिन अभी जो बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे आपको देखने को मिलता नहीं 4G भी सही से, लेकिन वहां पे उनको भी 5G की जगह पैसा देना पड़ेगा, 5G रेट वाला पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से चेंजेस करना चाहिए कुछ, और 4G और 5G का प्लान अलग लाने की जरूरत है। हालांकि ऐसा करेंगे नहीं कंपनियां, मेरे हिसाब से सबके लिए सेम प्लान रखेगी, क्योंकि तभी उनकी कमाई होगी। बट मेरे हिसाब से कस्टमर के लिए एक काफी बड़े का नुकसान का सौदा हो जाएगा। तो अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है, चाहे हालांकि अभी वोडाफोन जो आइडिया है यानी कि वीआई है, वीआई ने अभी प्लान की जो है वैधता बढ़ा दी है, यानी कि उनके रिचार्ज के प्लान जो है वो अभी से महंगे कर दिए हैं 10 से 20 रुपए, और वैसे ही बढ़ने वाला है, 10 से 12% बढ़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। और हालांकि अभी एयरटेल ने भी थोड़े प्लान की प्राइस बढ़ाई है और जियो ने भी बढ़ा दिया है, लेकिन बीएसएनएल ने प्राइस नहीं बढ़ाया। बीएसएनएल ने चालाकी किया है, क्या किया है, उसने अभी प्लान की वैधता जो है कम कर दिया है, यानी कि प्लान की जो 24 दिन की थी तो उसको 20 दिन कर दिया है, और 1 महीने वाले को 24 दिन या फिर 25 दिन ऐसा कुछ करके मतलब कम कर दिया है। तो जियो भी खेल रहा है और वीआई भी खेल रहा है। यहाँ पे आपको बीएसएनएल और एयरटेल वगैरह सभी अपने फील्ड में अपने कस्टमर को जो है कर रहे हैं, लेकिन आइडिया जो है काफी घाटे में है। तो आइडिया को एक स्टेप लेना जरूरी था, क्योंकि इसके कस्टमर जो है काफी दिन प्रतिदिन लूज होते जा रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया को एक स्टेप लेना जरूरी था, अपने उसको नेटवर्क सुधारने की जरूरत है। कि जो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग कहीं कहीं नहीं आता है जितना जियो का हर जगह, लगभग मैक्सिमम टाइम पे जो मैक्सिमम जगह है तो जियो कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी बहुत सारे एयरटेल वगैरह जो बाकी कंपनियां हैं वो सारे जगह को कवर नहीं कर पाती। जियो जो है वो जंगल में भी बहुत जगह मैंने देखा है कवर किया है, जहां तक कभी भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क नहीं लगे थे, बीएसएनएल के नहीं लगे थे, वहां पे मैंने देखा है जियो ने उस जगह को भी कवर करने की कोशिश करी है। और इसी के चक्कर में बाकी जो कंपनियां हैं उनको बीट नहीं कर पा रही है जियो से। तो जियो को ध्यान देने की और जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग को आप 5G प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपर 5G की छोड़ो 4G की स्पीड नहीं आ पा रही है। नाम सिर्फ 4G का है और 4G के नाम पे इसी तरह से बेवकूफ बन रहे हैं कि उनको चलता ही नहीं, उनकी स्पीड बिल्कुल ना के बराबर आती है। तो हालांकि कई जगह जियो का काफी सुधार हुआ है, बट कंप्लेन करने के बाद भी सुधार नहीं होता। कई जगह ऐसे है जिनको 5G मोबाइल है, 5G जगह भी है, काफी घनी आबादी, हालांकि सिटी नहीं है लेकिन इलाका जो है वो काफी बस्ती होने के बावजूद भी वहाँ पे यूजर काफी ज्यादा है, इसके बावजूद 5G वहाँ पे नेटवर्क नहीं लगा जा रहे हैं, जो कि गलत चीज है यार। वहाँ पे 4G की जगह 5G का पैसा उनसे लोगे और 4G की स्पीड दोगे, जबकि 4G का भी स्पीड प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो ये गलत चीज है। तो अगर घुमा फिरा की यही चीज है कि आपको ध्यान देना है। अगर आपको अभी रिचार्ज करना है, आपके पास पैसे है, तो बेझिझक आप रिचार्ज करना चाहिए, आपके पास कोई भी सिम कार्ड हो। लंबा प्लान रिचार्ज करें, कंपनी का मेन टारगेट अभी 1 साल वाले प्लान पे है, तो 1 साल वाला प्लान ही अधिकतर आप प्रेफर करें, उसी को रिचार्ज करने की कोशिश आपको करना है, आपसे उसमें फायदा रहेगा। ध्यान रखना है, उसमें आपको बहुत सारे फायदा है। पहली बात तो 28 का अगर रिचार्ज करते हैं तो उसमें 1 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्लस महीने का जो है
झंझट रिचार्ज करने का खत्म हो जाएगा। कई सारी कंपनियां जो वोडाफोन जैसे आइडिया हो गई तो ईएमआई पे भी रिचार्ज करने का ऑप्शन देती है, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल मक्खन है, ईएमआई पे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जिसे आप रिचार्ज करते हैं तो उसको मंथली ईएमआई पे इसको रिचार्ज को कर सकते हैं। बाकी मेरा इतना ही था, बाकी कोई अपडेट और आएगा रिचार्ज से रिलेटेड, टेक्स से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, मैं आपको इसी चैनल पे देता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक वीडियो करें, कमेंट छोड़ना। बाकी मैं तब से अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड।